मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपको एक ऐसा मॉक टेस्ट करा रहा हूं जिसका नाम आप जो रखना चाहें रख लें। लेकिन इसमें मैं सारे सवाल बहुत अच्छे ले रहा हूं। मतलब ऐसे सवाल ले रहा हूं जो आपके पेपर में डायरेक्ट की डायरेक्ट आ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करिए। सीधा पहला सवाल पे आते हैं। कह रहा जी, दो व्यक्ति 1680 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों 1680 मीटर लंबा कोई वर्ताकार पथ। ये है जी 1680 मीटर लंबा कोई वर्ताकार पथ। कहता है जी, दो आदमी दौड़ने लग रहे हैं। बहुत अच्छा जी। जब दौड़ रहे हैं, कहता है एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक की स्पीड है 24 और दूसरे की स्पीड है मेरे बच्चे 12। दोनों की स्पीड मीटर पर सेकंड में। 12 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले की 24 मीटर पर सेकंड। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भैया बताओ पहली बार कब मिलेंगे। When they will meet first time। कहता जी पहली बार आप यहाँ आपस में कब मिलेंगे। देखो मेरे बच्चे, अगर ये कहता कि भाई पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो फिर हमारा आंसर होता कि भाई डिस्टेंस लिखो 1680 बटे में इनकी स्पीड का हमें एचसीएफ लेना होता है। ठीक है जी, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन इसने कहा पहली बार कब मिलेंगे, किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे तो हमें क्या करना होता है, इसकी रिलेटिव स्पीड लेनी होती है। रिलेटिव स्पीड लेंगे 24 12 की, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 12 है तो भैया 12 से भाग देंगे। 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 140 सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से पहली बार मिलेंगे। आइए, आप कहेंगे ऑप्शन क्यों नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए क्यों नहीं है। सवाल में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 830 किलोग्राम का उपयोग कर 830 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मेरे बच्चे, अगर वो कोस्ट प्राइस पे बेच रहा है और 1 किलो के बदले 830 ग्राम दे रहा है, मतलब ग्राहक को 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वजन तोल रहा है मात्र 830 ग्राम। बहुत सुंदर जी। तो यही तो उसका प्रॉफिट हुआ, 0 से 0। यानी 83 की चीज 100 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 17 का। तो मेरे बच्चे 17 का प्रॉफिट 83 पे, तो 100 पे कितना। अब आप ये बात जानते हैं कि सर अगर यहाँ 85 होता तो 17 कम 17, 17 पंजे 85, 1/5 उत्तर आता 20%। लेकिन सर जी यहाँ तो 85 से छोटा है, तो नीचे जितनी छोटी वैल्यू उत्तर उतना बड़ा। तो इसका मतलब उत्तर जो आएगा मेरे बच्चे वो मेरा 20% से बड़ा आएगा। उत्तर मेरे प्यारे बच्चों मेरा 20% से बड़ा। अगर 85 होता तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर था 20%। लेकिन अगर 85 से छोटा है तो उत्तर मेरे प्यारे बच्चों 20 से बड़ा आएगा। आइए देखिए यार, ये बहुत ही आसान सवाल है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी कट जाएगा, तो आंसर आएगा ए माइनस बी। अति सुंदर। आइए जी, कहता है मेरे बच्चों एक व्यक्ति 26 दिन में किसी काम का 13/36 काम पूरा कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे बच्चे सो ट्रिक बताई है क्या, कि 26 दिन में अगर 13/36 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36/13 दिन में। यानी जो टाइम की फ्रैक्शन, काम की फ्रैक्शन, उसको पलट के लिख दो। 13 दूनी 26, 36 दूनी 72। यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 72 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा मेरे बच्चे, 72 दिन में पूरा काम कर लेगी। आइए राजा बाबू, देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। क्लास में कहा था कि मेरे बच्चों जब भी दो बार 3 या 3 के मल्टीपल दिखाई दें तो हमेशा समझना a प्लस बी का क्यूब है या a माइनस बी, दोनों प्लस है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये x प्लस 3 का होल क्यूब है। इसको a² माइनस बी² खोलोगे तो a माइनस बी a प्लस बी होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली कहानी इससे कट गई। x प्लस 3 से क्यूब काटेंगे तो आंसर आएगा x प्लस 3 का वर्ग। x प्लस 3 का वर्ग, ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, आइए देखिए यार, आप एक चीज बताना। ये बेसिकली डिग्री है, पॉइंटों में दे दिया। मान लेते हैं किसी ने गलत बना दिया होगा सवाल, मतलब ये है कि ये 23 डिग्री है और 546 ऐसे वो लिखना चाह रहा है मिनट और सेकंड में। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर यार इन दोनों ही कोणों का जोड़, इन दोनों ही कोणों का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही कोणों का जोड़ करोगे तो 66 और 23 को जोड़ोगे तो 89 आ जाएगा भाई। 6 2 8, 6 3 89। और इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये है, यहां पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, प्लस का निशान। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, कोस्क्र ए प्लस कोस्क्र बी की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, कोस्क्र ए प्लस कोस्क्र बी की वैल्यू पूछूं, और अगर इन दोनों का जोड़ 90 है तो कोस्क्र ए प्लस कोस्क्र बी की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1। ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा तो वैल्यू 1। आइए जी देखिए जी, मैं रोज रात को 9 बजे लाइव रहूंगा आपके साथ।
जब तक आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा 9 से 26 सितंबर तक। और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ठीक ठीक से सवाल कराऊंगा जिससे आपको अंदाजा आ पाए कि आपको कैसे तैयारी रखनी चाहिए अपनी। आइए मेरे बच्चे ध्यान देना, ये है कोट ए, ये है मेरे बच्चे कोट बी। तो आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो कोट ए इंटू कोट बी 1 होता है। ऐसे ही 13 और 79 का जोड़ 90 61, और 19 का जोड़ 90 71, और 29 का जोड़ 90। तो इफ ए प्लस बी इज 90 देन 10 ए 10 बी इक्वल टू 1 और कोट ए इक्वल टू ना कोट ए इंटू कोट बी इक्वल टू 1। तो ये सब आया कट के 1 1 को 7 से गुना किया तो आंसर आया 7। आइए बाबू, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों अनेकों अनेक बार रिपीट हो चुका, मतलब एसएससी ने कसम खा रखी है ये सवाल देने की। अब आप खुद ही बताइए। और भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आप समझते हैं कौन से, बहुत जरूरी सवाल है भाई, समझा करो। कमेंट में बताओ मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे का मतलब क्या है, फिर जानू तुम्हें। आओ देखो मेरे बच्चे, आप कहेंगे कि सर वैल्यू ही तो रखनी है। सच बात तो यही है कि वैल्यू रखनी और कुछ है ही नहीं। तो देखो टू इसको अगर मैं सोल्व भी करा दूं सीधा सीधा तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? 1/√3 वर्क करेंगे 1/3 तो ऊपर आएगा 2/3। सोच के देखना, नीचे देखोगे तो इसकी वैल्यू है 1/√3, वर्क करा 1/3, 3 एकम 3 में से गया 2/3, कट के मेरे बच्चे उत्तर आएगा 1। कट के मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या आया? 1। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, ये आया 1। सेकेंड 45√2 का वर्ग 2, कोस 0 की वैल्यू 1 तो सेकेंड 0 भी 1 इक्वल टू एक्स। भैया कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 तो सेकेंड 60 होगा 2। तो अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इससे ये काटा तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहां पे 1 आई। मेरे बच्चों सवाल है कि x माइनस 1/x 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का होगा। तो आप कहेंगे सर सीधा फार्मूला लगाएंगे, अगर ये वैल्यू a है तो सर आप बताए रहे कि a क्यूब प्लस 3a होगा। तो सर 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 और 15 मेरे बच्चों कितना आया? 140। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 5:6। कहता है दो शंकु हैं, उनकी रेडियस का रेशियो 5:6 और उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा। मेरे बच्चे जब भी परसेंटेज की बात हो, रेशियो की बात हो, फ्रैक्शन की बात हो, तो हमेशा कंपैरेटिव वैल्यू लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम होता है सर r² इंटू एच कोण का। भाई 1/3 पाई की तो जुड़ती नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ये रहता है मेरे बच्चे वॉल्यूम। अगर मैं आपको कहूं हाइट बताओ क्या होगी, तो वॉल्यूम अपॉन r² होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम का रेशियो है 8/8 और 9, और भैया रेडियस का रेशियो क्या है? 5 है, तो 5 का वर्ग 25 और भैया 6 का वर्ग 36। तो देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 को 8 से गुना किया 25, 8 चौक 32 और 25 को 1 से गुना किया 25। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी हाइट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 32:25। कहता है जी एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपए, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो मेरे राजा बाबू ये बताओ कि सीपी और एमपी का क्या सूत्र होता है? तो आप कहेंगे सर सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट पर, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट पर। हाँ जी। अब कह रहा है क्या कि 10% का डिस्काउंट देता है तो सीपी आया 90, और मेरे बच्चे 20% का प्रॉफिट कमाता है तो मार्क प्राइस आया 120। भाई यही तो हुआ, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 90 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, भाई 3:4 है। यानी अगर मार्क प्राइस 4 यूनिट है तो उसका कोस्ट प्राइस होगा मेरे बच्चे 3 यूनिट। अब कह रहा है कोस्ट बताओ अगर आर्टिकल का फेस वैल्यू यानी मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस है मेरे बच्चे 1000 रुपए, तो 4 इकाई 1000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3 गुना 250, तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 750। उत्तर होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 750 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? भाई टेंशन ना लो, पूरे दिन पे लोग एनालिसिस कराने में लगे रहते हैं, उस एनालिसिस का कोई अर्थ नहीं है। एक बार देखो, बढ़िया से चीजें समझो, राजा बाबू समझा करो, बावले ना बना करो। आओ, कहता है जी एक थैले में 5 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए के सिक्के,
₹5, ₹3 और ₹1 का सिक्का है। अब कहता है कि कुल मिला के ₹410 बने भैया, और इनकी सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है 469। 469 इनकी सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। अब मेरे बच्चे देखो, ₹5 के ₹20 यहां बन गया, 20 यूनिट, 3×6 = 18 यहां बन गया, और 1 9 में 9 यहां बन गया, तो 18 9 27 47 यूनिट बन गया। आपने कहा जी हाँ। देखना भाई, यही कहानी है कि कुछ और है? मेरे भाई इसमें गलती होगी, छोटी सी मिस्टेक। क्या टाइपिस्ट ने यहाँ 3 की जगह ₹2 लिखना था। ये ₹3 वाले नहीं, ₹2 वाले, क्योंकि पूछा भी यही है कि ₹2 वाले सिक्के ज्ञात करो, तो ये 3 की जगह 2 लिखना था, ये गलत लिखा गया। तो ये मेरे बच्चे ₹2 लिखा जाएगा। छोटी सी करेक्शन कर लो भाई। अब देखो, ₹2 के 6 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 12, 12 और 9 21, और 20 41, तो आएगा मेरे बच्चे 41 यूनिट, जबकि दे रखा है ₹410। तो 41 यूनिट 410, तो हर एक यूनिट आ गई 10 गुना। तो कह रहा है जी ₹2 के सिक्के कितने हैं, तो 6 यूनिट थे, तो मेरे बच्चे 6 दही 60, यानी ₹2 के सिक्कों की संख्या हो गई 60। छोटी सी गलती थी, यहाँ 3 की जगह 2 लिखना था। ठीक है जी, आइए। कह रहा है जी 3 क्रमागत छूट 20 20 और 10 के लिए क्रमागत समतुल्य छूट ज्ञात करिए। बड़े जरूरी सवाल आप तो समझते हैं, जो आ रहे हैं वो हमें आपको बताने होते हैं कि भाई ये सवाल आपको कैसे करने चाहिए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 20 20 और 10% के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 20 और 20 को सेट करेंगे, 20 20 40 36% आएगा सर। भाई फार्मूला होता है ना, x जमा वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब लेते हैं मेरे बच्चे 10% को सेटल, तो 36 और 10 46, x प्लस वाई करेंगे, माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, x इंटू वाई बाई 100, तो ये आएगा 3.6। घटाएंगे मेरे बच्चे, तो 10 में 6 गया 4, और यहां 5 में 3 गया 2, तो 42.4% आएगा मेरे बच्चे ओवरऑल डिस्काउंट। 42.4% आएगा मेरे बच्चे ओवरऑल डिस्काउंट। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू इतनी है, ये पूरा एंगल मान लीजिए, मान क्या लीजिए है। तो भाई ये देखो कि कोसिकेंट में 2/√3 किसकी होती है, तो आप कहेंगे साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा 3 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो हमें पता है कि 3 थीटा 60 है, तो यहां रख देते हैं, तो 60/2 कितना हुआ 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे 1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ये बहुत सॉलिड मॉक है आपका, रोज रात 9 बजे रहेगा, यहाँ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखी है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात 1:1√2 होगा। यानी ये साइड x है, तो ये साइड भी x होगी, तो ये √2x होगी। आपने कहा जी ठीक। कह रहा जी इसका एरिया दे रखा था, एरिया क्या होता है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x इंटू एक्स, और ये दे रखा है मेरे बच्चे 32। तो भैया 32 दूनी 64, एक्स स्क्र बराबर 64, तो x की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आई 8। तो कह रहा जी हाइपोटेन्यूस बताइए, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 8√2। यही मेरा राइट आंसर है, यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। भाई आप वो बात समझ रहे हैं जो मैं नहीं कह पा रहा आपको, क्लियर है ना? रोज रात 9 बजे यहीं पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है जी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। देखो मेरे बच्चे, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो 1 और 1 2, तो सर इसका पेरीमीटर होगा 2 जमा √2। ऐसा कह सकते हैं जी यूनिट में, जबकि दे कितना रखा है 10 जमा 5√2। तो कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट समझ में आ गया कि 1 यूनिट 5 है, तो 2 यूनिट 10, यानी साइडों की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 5 है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये मेरे बच्चे 5√2। तो सवाल में कह रहा है कि समरूप भुजाओं की माप ज्ञात करो, तो भैया बराबर भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। हाँ है ना? समझ पाए कि नहीं? हे राजा बाबू, कमेंट काहे नहीं कर रहे बे? लाइक करो मेरे भैया, वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर आपके आने वाले समय में आपके पेपर हैं तो ये आपके लिए सवाल बहुत जरूरी है, रोज रात 9 से 10। ठीक है, देखिए यार, मेरा हमेशा एक ही काम रहता है, जो करो कुछ नई चीजें करो ताकि बच्चों को फायदा मिले। देखिए 16 और 30 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ। कह रहा भैया ये कोई सर्कल है, बहुत सुंदर। कह रहा जी दो कोण हैं,
एक कोड है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है जी। एक दूसरी कोड है मेरे राजा बाबू ये, कहता है जी इन कोड की लेंथ है 16 और 30, ए की तरफ 16, अरे उल्टा मैं लिख रहा हूँ, ये 16 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 है। कहता है इनके बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बताइए। तो मेरे बच्चे ये बताओ, रेडियस अगर आपने जाननी है तो क्या किया जाए। तो देखो यार, कह रहा है जी दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 है। आप जानते हैं ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आएगी 15। अब 15 के साथ ट्रिपलेट कितना होता है सर, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो ये 15, ये 17, तो ये 8 आएगी लेंथ। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये 16 है, तो ये लेंथ कितनी आई 8। ये रेडियस है, ये 17 ही होगी, तो ये 17, ये 8, तो ये लेंथ कितनी आएगी 15। बिल्कुल ठीक है। ये 8 है तो देखो ये 7 ही आई ना, और उसने सवाल ने यही दिया था कि भाई इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 7 है, पैरेलल कोड के बीच की डिस्टेंस 7 है। सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेडियस की जो वैल्यू होगी वो आपकी 17 होगी। रेडियस का मान क्या होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 17। आइए, कह रहा जी दो सर्कल है, एक सर्कल है मेरे बच्चों ये, और एक सर्कल है ये। दोनों की रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 12 है। कहता लंबाई ज्ञात करो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। कहता दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी 25। आओ भैया, तो फंडा क्या होता है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का वर्ग माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस है 25, तो 25 का वर्ग मेरे बच्चे 625, वरना तो आपको फार्मूला पता ही होगा, ट्रिपलेट का 7 24 25 होता है, और 12 में से 5 गया 7। तो आप कहेंगे सर हाँ ट्रिपलेट होता है और ये 24 आएगा। इसका मतलब सर जो इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट आएगी वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, वो आएगी 24। हाय ना राजा बाबू। आइए, अब यही सेम सवाल फिर से आपसे पूछा गया, मतलब इंपोर्टेंट सवाल है वो समझिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये, इनकी कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। तो उसकी लेंथ निकालने का भी सूत्र है ये, डी स्क्वेयर प्लस आर का होल स्क्वेयर। देखो भैया सही बताएं कि गलत बताएं, जल्दी से बताइए। बताओ बाबू क्या गलत लिख दिए, बताओ भैया, इतना समय कहाँ ले रहे हो, वह कमेंट करो। बिल्कुल ठीक सर, यहां माइनस आएगा, तुम लोग जल्दी से कमेंट कर लिया करो ताकि तुम्हारी चीजों का रिवीजन फटाफट हो जाए। माइनस आएगा, तो डी की वैल्यू दे रखी है कितनी भैया, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 15 का वर्ग, 5 और 4 रेडियस दे रखी है, 1 5 1 4 9, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12। हाँ है ना, समझे कि नहीं। बहुत आसान आसान सवाल आपको कराया जा रहा है। देखिए यार, बहुत बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत लोग डर गए इस सवाल को देख के, मतलब डर जाएंगे देख के, समझे। बताओ मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस इफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस एंड अगेन 30 आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। तो कहता है कि बताओ भाई जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसमें सेकंड डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझो, क्या कि जब भी हमें परसेंटेज में डिफरेंस बताना हो, अच्छा यहां एक चीज लिखनी पड़ेगी, फाइंड, लिखा हो फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस, प्रतिशत अंतर लिखा हुआ। तो जब भी परसेंटेज पूछा और रेशियो पूछा, फ्रैक्शन, तो रियल की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ वट एवर द डाटा दे विल गिव, नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा। कह रहा जी पहले 20% लॉस पे बेच दिया, यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज 4 में बेच दी। फिर 30% प्रॉफिट पे बेच दिया जी, 10 की चीज 13 में बेच दी। अब सर गुना करोगे तो 50, और ये कितना आएगा 13 चौको 52। इसका मतलब 50 की चीज फाइनली आप 52 में बेच रहे हो, तो 2 का प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है जी, तो 50 पे कोई चीज 2 है तो 100 पे डबल हो जाएगी, यानी 4%। इसका मतलब इनके प्राइस का, यानी शुरुआत का कॉस्ट और फाइनल का सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो डिफरेंस आपका 4% आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे, 4%। माफ करिएगा। कहता था पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। कह रहा जी ये कोई सेक्टर है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने साथ। इस सेक्टर की मेरे प्यारे बच्चों रेडियस दी हुई थी आपको 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर।
और कह रहा जी जो पेरीमीटर है ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये 6 होगी। आपने कहा जी ठीक है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये लेंथ निकल जाएगी, 6 6 12, भाई पेरीमीटर 25 था तो ये आएगा 13। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, पहली बात इतना समझो। अब आप जानते हैं ये होगी लेंथ ऑफ आर्क, ये होगी रेडियस, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। आपने कहा जी तो 13 6 78, 78 का आधा करेंगे कितना आएगा 39, तो मेरे प्यारे बच्चों सेक्टर का एरिया आ जाएगा 39। बोलो बताओ भाई कितने भाई समझ गए इस पॉइंट को। अब हमें इसमें मिश्रण लगा लेना चाहिए, डिटेल भी कर सकते हैं कैसे। देखो यार एक्सपेंडिचर और सेविंग, कह रहा है एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, सेविंग बतानी क्या कहानी होगी इसमें। अगर टोटल इनकम 20% बढ़ी मेरे बच्चे, और ये कह रहा है कि भाई 75% वो अपनी इनकम का खर्च करता है, यानी 4 में से 3 खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर 3 है तो बचत कितनी होगी 1। अब मेरे बच्चे देखो 20 में से 10 क्या 10, 1 यूनिट 10 को बता रहा है तो 3 यूनिट 30 को, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी में से 20 घटा के 30 आया, तो 20 और 30 50%। इसका मतलब मेरे बच्चे सेविंग में उसकी जो इंक्रीज होगा वो 50%। हाँ है ना। आइए कह रहा है भाई पी की कार्य क्षमता क्यू से 70 गुना है, कहता है पी की एफिशिएंसी क्यू से 70 गुना है, ना 17 गुना माफ करिए, यानी क्यू की एफिशिएंसी 1 है मेरे बच्चे, तो पी की एफिशिएंसी 17 गुना। बहुत बढ़िया। कहता है क्यू किसी काम को 90 मिनट में पूरा करता है तो दोनों मिलकर कितने में, तो क्यू 1 गुना 90 है, तो कह रहा है जी दोनों मिल जाए टोटल वर्क, तो 17 और 1 18, तो कह रहा है कितनी देर में पूरा करेंगे, तो आंसर होगा 5 मिनट में दोनों मिलकर सवाल को पूरा कर देंगे, क्योंकि एफिशिएंसी पी की क्यू से 17 गुना है और क्यू 90 मिनट में कर रहा है। देखिए यार एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के 100 में से औसत अंक 72 84 है। सवाल में मेरे बच्चे कह रहा है लड़कों और लड़कियों के 72 अंक आए और यहां 84 अंक आए, कहता औसत अंक 76 है, तो कहता है जी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होता हो, तो 84 में 76 गया मेरे बच्चे 8 और 76 में 72 गया 4, तो रेशियो जो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। हाँ जी आइए आपका इंतजार था। देखो मेरे बच्चे 2 कोट है, कोट को लिख लेते हैं कोस बटे साइन। आपने कहा जी यहां है 3/1। अब कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के उल्टा किया हुआ है, तो अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो 2 कोस प्लस साइन 2 कोस माइनस साइन, और यहां 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में 1 घटाया 2, तो आंसर आया 2/1। लेकिन उसने जो पूछा है वो उल्टा किया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर। कह रहे जी 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 2:3। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 2:3, ठीक है जी, और कह रहा है 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो है 5:7। 4 साल पहले था ये रेशियो मेरे बच्चे और 4 साल बाद होगा ये रेशियो। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो, तो देखो बाबू 4 साल पहले ये था, 4 साल बाद ये, हमें क्या करना चाहिए डिफरेंस देखना चाहिए, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 3 और 7 का डिफरेंस 4, नहीं सेटिंग में दिक्कत है, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 2 से यहां पे भी गुना करो यहां पे भी। अब देखोगे तो 4 और 5 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1, तो 1 यूनिट जो है वो 4 और 4 8 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ 40 का है और ये 8 7 56 का है, तो 4 साल पहले कितने का था मेरे बच्चे, देखो या तो 40 और 56 जोड़ के 8 घटा दो, वहां से आंसर आ जाएगा 96, 96 में से 8 घटा देंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 88। या फिर हम क्या करें, ये आज 40 का है तो 4 साल पहले कितना था 36 का, ये 56 का है तो 4 साल पहले कितने का था 52 का, तो जोड़ दो, ये प्रेजेंट एज का जोड़ आ जाएगा। आइए जी ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट, तो 2 में 1 जोड़, ये सीधी लाइन है, 2 और 1 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 को 13 से गुना किया 39, 15 में से 39 घटाएंगे मेरे बच्चे 15 माइनस 39, तो आप कहेंगे 9 में 5 गया 4 और 3 में 1 गया 2, -24 आया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +24, यहां क्या है बाबू 25,
और यहाँ क्या है भैया 35। अब तो लफड़ाइच नहीं है। देखो यहाँ 2 और 1 3, 13 3 39, 15 माइनस 39 किया तो माइनस 24 आया, माइनस बाहर लगा था तो माइनस माइनस प्लस आया। अब मेरे बच्चे बताओ 35 और 25 कितना हुआ जी? ये हो गया 60, 60 और 20 80, 80 और 4 84। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो गया। देखिए यार, अगर मैं इस वाले को हर का प्रीमेयकरण कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा √9 प्लस √8, और √9 को मैं लिख सकता हूं 3। तो जब कंपेयर करने लगोगे तो a जमा b √2 है। इसका मतलब मुझे √2 का कोफिशिएंट लाना है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 2√2 लिख सकता हूं। तो मेरे बच्चे b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3। अब 5 दिए 15 आ गया, और b की वैल्यू मेरे बच्चे 2 लिए तो 2 दूनी 4, 15 में 4 गया, आंसर आया 11। ध्यान रखना, कंपेयर तभी हो पाएगा जब √2 लाओ। तो यहां 8 था तो √2 लाया, 9 को कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू बनाया। आइए जी, मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन गिवन सम ऑफ ₹3000 फॉर 4 ईयर्स। कहता है 3000 रुपए पर 4 साल के लिए, 4 साल के लिए 5% की रेट से साधारण ब्याज 5%, एंड द सम ऑफ ₹7000, और कहता है 7000 रुपए पे 3 साल के लिए 8% की रेट से साधारण ब्याज का अंतर मुझे ज्ञात करना है, क्या होगा? तो मेरे बच्चे यहां बना 5 चौके 20%, यहां बना 8 तिया 24%, यहां 20% ब्याज बना, यहां बना 24% ब्याज। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है जी इनका डिफरेंस बताओ। तो मेरे बच्चे 7000 का 24% निकालेंगे। आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। 7000 का 24%, और यहां आएगा 3000 का 20%। 20%। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर मेरे बच्चे आप ध्यान दें तो 3 जीरो यहां पे भी है, 3 जीरो यहां पे भी है, तो मैं 1000 कॉमन ले लूं सिर्फ समझने के लिए, और 1000 का मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 2 जीरो कट के 10 ही बचेंगे। आपने कहा जी ठीक है। यहां क्या बचा? 7 × 24। समझते हैं कि नहीं भाई? करना नहीं है, सिर्फ समझना है। और यहां क्या बचा जी? 3 × 20, क्योंकि बाकी चीजें तो सेटल कर दी, परसेंटेज हटा दिया। अब कुछ और कॉमन आता दिख रहा है सर? हाँ, 4 यहां पे भी कॉमन आ रहा है, 4 यहां पे भी कॉमन आ रहा है। तो यहां बच जाएगा मेरे बच्चे 4 छिक्के 24, और यहां बच जाएगा 4 5 20। अब ध्यान देना, तो 4 यहां आ जाएगा। अब 7 छिंग 42 और 5 3 15, 42 में से 15 घटाओगे मेरे बच्चे तो बचेगा 27, तो गुना 27। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। 27 चौक होता है कितना? 108, और 1 जीरो 1080 आएगा दोनों के साधारण ब्याज का अंतर। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। ये a³ प्लस b³ का फार्मूला लगाओगे तो a प्लस बी, हाँ है ना? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर आगे क्या बचेगा? a² प्लस b² माइनस ab। अब नीचे वाली वैल्यू साइन प्लस कोस है, ये कट जाएगी। अब ऑप्शन में जिस तरीके से सवाल को देना चाहता है उस तरीके से दे देगा। अगर वो चाहेगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिखो, तो आप यहां 1 लिखेंगे और बचेगा 1 माइनस साइन इंटू कोस। या तो इस टाइप में दे देगा, या कुछ और बनवा रहा होगा। तो जिस भी शेप में चाहेगा आप इजीली आंसर निकाल देंगे। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे सवाल पेपरों में आते हैं। x प्लस 1/x 2 है, तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहां पे भी 1 होगी, यहां पे भी 1, 1 और 1, आंसर आएगा 2। कुछ है ही नहीं सोचने का। देखिए यार, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चे ये बताओ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप कहेंगे जी x³ की वैल्यू होगी -1। और ये आपको पढ़ा है कि जिन पावर के बीच का डिफरेंस 3 होगा वो 0 होंगी। 9 और 3 12, 0, 3 और 6 0, बचा 1। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। यही मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। अब देखिए यार, ज्योमेट्री में कितने आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चे। पूरा कोण 80 है, तो आप जानते हैं ये वाला कोण कितना होगा? 40 डिग्री। ये वाला कोण होगा 90, तो ये 40 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना आएगा मेरे बच्चे? 50 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 50 डिग्री।
यही आपसे सिंपल पूछा हुआ है। आइए जी, कहता है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, ए मैन टेक हाफ टाइम इन रोविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। कहता है डाउन स्ट्रीम जाएगा तो आधा समय लेगा, देन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अगर आएगा, अपस्ट्रीम को यूएस लिख देते हैं, तो कहता है उससे आधा समय लेगा डाउन स्ट्रीम में। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि टाइम का रेशियो क्या है। अगर यहां 2 घंटे लेगा तो यहां 1 घंटे लेगा, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा जी, तो आप कहेंगे 2:1। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 2 है तो अपस्ट्रीम में स्पीड 1 है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है दोस्त, बोट प्लस वाटर, और अपस्ट्रीम क्या होता है मेरे बच्चे, बोट माइनस वाटर। अब कह रहा कि जी बोट की स्पीड बताओ, तो बोट की स्पीड हो जाएगी दोनों के जोड़ का आधा, 2 और 1 3/2, और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस का आधा, 1/2। कह रहा जी इन्हीं का रेशियो निकाल के बताना है। तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 3:1। देखिए भाई, 32 रुपए प्रति लीटर दूध, एक दूध है जिसका रेट है 32 रुपए पर लीटर। कहता है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए पानी में वाटर, वाटर का रेट भैया 0 रुपए लीटर होगा, ताकि मिश्रण का जो कॉस्ट है भाई वो 28 रुपए लीटर हो जाए। तो यार 32 में 28 गया 4, 28 में 0 गया 28, रेशियो लेंगे तो 7:1। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए भाई, कहता है 67.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। कहता है 67.5 रुपीज पर किलोग्राम वाले चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि औसत मूल्य 64 तरीका है। बहुत ही आसान सवाल है कि मिश्रण 64 का हो जाए। तो इसमें से घटाएंगे मेरे बच्चे 3.5, और 64 में 60 गया 4। अब रेशियो लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 40, 5 8 40, 5 7 35। तो मेरे बच्चे 8:7 में आपको इन्हें मिलाना होगा। देखो यार, इसमें कह रहा है कि x जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ z के। आपने कहा जी ठीक है, तो मैं इसे इक्वल टू लिख देता हूं y/z², और कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं। अब x की वैल्यू सवाल में कह रहा है जी 6 आएगी, y की वैल्यू 75 आएगी, और z की वैल्यू 5 है, तो 5 का वर्ग मेरे बच्चे 25 आएगी इंटू के। तो यहां से k की वैल्यू आई 5 25 75, 3 दूनी 6, k की वैल्यू आ गई 2। अब यहां रखते हैं। अब मेरे बच्चे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू इधर रखा है 24, z की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25, और मेरे बच्चे सॉरी ये तो पीछे वाले में था, माफ करिएगा, z की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, और मेरे बच्चे k की वैल्यू है 2। तो 24 दूनी 48, 16 से काटेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 3। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और रोज ही मैं इस तरीके के सेशन आपके साथ रखूंगा ताकि आपको पढ़ने में, लिखने में, समझने में मदद मिले। और मेरा एक ही काम है कि हम अपने बच्चों की हेल्प किसी भी तरीके से कैसे कर पाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो भी बताना, बेकार लगा हो तो भी बताना, ताकि हम उसी हिसाब से आगे आपके फीडबैक के आधार पर काम करें। बाकी आप समझ ही गए क्वेश्चन कहां से थे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का।